पहुंच चुके हैं घाट पे, संगम घाट पे। लेकिन जो त्रिवेणी संगम है, जिसको बोला जाता है गंगा जमुना सरस्वती का जो तीनों का मिलाप है, वो ये स्थान है प्रयागराज में। यहाँ पे सामने है त्रिवेणी संगम। उस तरफ जिस तरफ वो बीच में झंडे दिख रहे हैं, वहाँ बोला जाता है कि वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिल रही हैं। बाकी मैंने एक भाई से अभी पूछा था तो उन्होंने बोला गंगा का पानी दिखता है, यमुना का दिखता है, लेकिन सरस्वती कहाँ से आ रही है, उनका पानी कहाँ है, तो वो उसका कुछ पता नहीं है। बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, लेटे हुए हनुमान जी की जय, बोलो प्रयागराज महाराज की जय। एक बार उनका प्रणाम कर लीजिए। ये वृक्ष वृक्ष है, ये सामने जो हरा दिख रहा है, हरा पेड़ है, ये वाला, हाँ ये सामने वाला ये वृक्ष वृक्ष है, इसको प्रणाम कर लीजिए। यही राम भगवान ने अपने पिताजी को पहला पिंड दान दिया था, तो सीता मैया ने इस पेड़ को वरदान दिया था कि तुम हमेशा हरा भरा रहोगे। देखिए आज भी हरा है। सभी को ऊपर जल पड़ा बाबूजी, सर पे पड़ा कि नहीं? दोबारा मार दे। क्योंकि ये यमुना अब सुनिए हमारी बात, ये यमुना जल है। आपको फ्री में रिचार्ज पूरा बताऊंगा, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा बाद में हमको इनाम बख्शी दीजिएगा। ये यमुना जल का जल लगाने से शनि का प्रकोप नहीं चलता। अब सब ध्यान से सुनिएगा तब बताइए। ये सारे तीर्थों का राजा बाबूजी प्रयागराज है, सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है। ये भगवान विष्णु का मुख भी है, ये भगवान विष्णु का मुख भी है, और काशी नाभि है, गया चरण है, और बद्रीनाथ सिर कपाल। ये यमुना जी है, ये सूर्य देवता की पुत्री हैं और यमराज की बहन है। ये पश्चिम साइड से इधर से आई बाबू, पश्चिम साइड से आई हैं। ये यमुनोत्री से निकल के दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होके आई है। गंगा जी उत्तराखंड से आई हैं, ऋषिकेश, कानपुर, हरिद्वार होते हुए गौमुख से निकल के सरस्वती अंतरवाणी बाबू। किले के अंदर उनका कुंड है, ये उन्हीं से निकल के ब्रेड ब्रिज जो आपको दिखाया है, वो ब्रेड ब्रिज के बगल से निकलते हुए अंतरवाणी होकर बहती है, जो वहाँ मिलती है। सरस्वती जी बाद में आई थी, पहले तो गंगा जमुना आए थे। सरस्वती कैसे आई ये भी बताऊंगा। यमुना जी यहाँ पहले से थी, भागीरथी गंगा जी को लेके आए, तो जब उनका अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो गया, तब गंगा जी यहाँ आके मिली। तो यहाँ के मिलने के बाद गंगा जी कहती हैं यमुना जी से, मैं आगे जाऊंगी। यमुना जी कहती है, मैं आगे यहाँ से जाऊंगी। अब बाबूजी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। पहले यमुना जी बहती थी, अब गंगा जी भी आगे उसमें मिल गई हैं। पहले यमुना जी आ रही थी, पहले यमुना ही जा रही। गंगा जी तो भागीरथी को बाद में लेके आए हैं। अच्छा। तो दोनों में काफ़ी बहस होती रही, लेकिन देवताओं ने समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं माने वो। तो देवताओं ने फैसला किया कि ज्ञान की देवी सरस्वती जी को बुलाया गया। तब सरस्वती ज्ञान की देवी को बुलाया गया, तो आवाहन किया गया, तो यहाँ कुंड के रूप पे उद्गत हुई। द्वापर युग में कुंड नहीं था, ये किला नहीं था, ये तो मुगल साम्राज्य बाद में बना। यहीं से निकल के ब्रेड ब्रिज के निकल के संगम में गई हैं, वहाँ अपने बहनों को समझाया है, वहीं पे समझाया है कि यहाँ से जो जल जाएगा बाबूजी, वो यमुना जल जाएगा, नाम गंगा का रहेगा। इधर से जो बनारस का बजाता है, जल जाता है, मिलते तो तीनों यहाँ पे है, लेकिन दो का नाम यहाँ ख़त्म हो जाता है। आगे जो बन के जाती है वो गंगा ही कहलाती है। देखिए इसका कंचन पानी है, एकदम हरा टाइप का पानी है। अभी गंगा जी का पानी आ जाएगा, पीला पानी आएगा। फिर गंगा जी कहती हैं कि हमारे जो भक्तगण आएंगे, अपने बाल बच्चों हर चीज़ की मनोकामना मांगेंगे, उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। सरस्वती जी आप तो ज्ञान की देवी है, आप बताओ। तो सरस्वती जी कहती हैं कि हमारे नाम से इधर 3 बहनों के नाम से नारियल का जो भेंट डालेगा, उनकी मनोकामना पूरी होगी, चाहे बच्चों के लिए, चाहे परिवार के लिए।
क्योंकि इधर रामचंद्र भगवान भी आए थे। आपको बताया ना ब्लड बीच, जब अयोध्या से चले थे वो तो रथ पे चले थे, वहाँ से चलने के बाद यहाँ आए थे सिंगेर को, यहाँ से 40 किलोमीटर है। वहाँ से पैदल चलते चलते यहाँ से 4 किलोमीटर है भरत मुनि ऋषि मुनि का आश्रम। वहाँ पे एक रात ठहरे थे। ठहरने के बाद ऋषि मुनि ने कहा कि यहीं से आगे से चले जाओ, केवट की नैया से पार हो जाना। चित्रकूट जाना था उनको, केवट की नैया से पार हो जाना। तो जैसे ही चलने लगे उनसे भरत जी आ गए। भरत जी ने बताया कि भैया मैं पिताजी खत्म हो गए, दशरथ जी खत्म हो गए थे ना जब रामचंद्र वनवास चले आए थे। तो उन्होंने पिंड का सामान लिया, नारियल भी लिया, पहला पिंडदान यहाँ पे किया था और यहाँ पे नाव पे बैठे थे। नाव पे बैठ के संगम पे आए, माँ का भेंट किया नारियल के साथ, फिर चरण दिया। उसके बाद वहाँ सामने उतरे थे, वो विशाल मंदिर बनी है, यहीं से उतर के चित्रकूट धाम गए थे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इधर जा रहा हो पानी। आपको लग रहा है ना बाबूजी, इधर से गंगा मिलके, इधर से जमुना और सरस्वती मिलके ऐसे बाजू किनारे से होते हुए बनारस, अच्छा वहाँ से है। बनारस, बिहार, पटना, कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जो कहलाती है गंगा सागर। तो बैकुंठ लोग जाना हुआ अपने धाम को, तो बजरंग बली उनके साथ रहते थे। तो बजरंग बली जब वहाँ जाने लगे, अयोध्या में सरजू नदी है, उसी में समाहित होने लगे, तो बजरंग बली से कहते हैं आप तो संकट मोचन हो, आपको धरती लोक पे ही रहना है, सबका कल्याण करना है, मांगो कौन सा स्थान मांगते हो, कहाँ रहना चाहते हो। राम भगवान कहते तो हनुमान जी खाली ये कहें कि हमको ऐसा स्थान दीजिए प्रभु। प्रभु कहते थे ऐसा स्थान प्रभु दीजिए जो हर साल मुझको गंगा जी नहलाने आए। तो राम भगवान कहते हैं जाओ प्रयाग में लेट जाओ। तो यहाँ से यहाँ आके लेट गए। जब द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग आ गया, कलयुग के बाद मुगल साम्राज्य आ गए। उन्होंने कहा हिंदू धर्म का मेन टेम्पल ये है, इनको उठा के खड़ा करके मंदिर बनवा दिया जाए। तो जैसे ही उनके सैनिक उनको उठाने लगे, 2 फुट नीचे चले गए। उसके बाद मुगल साम्राज्य में एक थे और आया औरंगजेब, आपने सुना होगा। वो मंदिर मस्जिद तो नहीं, मंदिरों की बहुत तोड़ फोड़ करती, शिवलिंग में तलवार मार दिया करता था। तो उसने भी सुना कि इसको उठाने से 2 फुट नीचे चला जाते हैं। तो उसने भी अपने सैनिक से उठाने की कोशिश की, फिर 2 फुट चले गए। जब ये हो गया, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, अंग्रेज भी खत्म हो गए, देश आज़ाद हो गया, यहाँ पैसा आने लगा पुजारी के पास। ट्रस्ट में काफ़ी पैसा आता है। जिनकी मनोकामना शनिचर और मंगल के देख लीजिए आप, तो डीजे के साथ झंडे लेके आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत पैसा खर्चा करके आते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं, बहुत चढ़ावा चढ़ता है। तो उनके पास इतना पैसा आ गया कि सरकार से दरख्वास्त लगाएं कि इनकी मंदिर बनवा दी जाए। तो सरकार ने जब उनकी उठाने की कोशिश किए गए, तो फिर 2 फुट नीचे चले गए। टोटल इस समय वो 6 फुट नीचे है। तो उसी रात को पुजारी जी के सोते समय सपने में दर्शन दिया कि हमारी मंदिर नहीं बनेगी, मैं छप्पर के नीचे हमेशा रहूँगा। आज भी वो छप्पर के नीचे हैं। आजू बाजू मिठाई उठाई की दुकान में पक्के मकाने बन गए हैं, बारादरियाँ बन गई है बाजू में, लेकिन वो जो उनका जो स्थान है वो छप्पर के नीचे ही है। इसलिए कह रहे बाबूजी यहाँ पे आप दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा, ज़्यादा दूर है नहीं है। आपको मालूम नहीं था, हमने बताया। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया त्रिवेणी संगम में क्या क्या होता है, और जो
त्रिवेणी संगम का जो इतिहास है, जो रामायण और से जुड़ी जो डिटेल थी वो इस वीडियो में आपको मैंने दिखाई। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।